दोस्तों नमस्ते, लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत। और दोस्तों आज बहुत खुशी का पर्व है और आज पर्व है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का पर्व है और ये पूरे देश में मनाया जा रहा है और पूरे विश्व के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। तो दोस्तों बाबा साहब की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएँ हैं, उन्होंने संविधान में जो कुछ लिखा, पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष में लगा दिया और संघर्ष में लगाते हुए उन्होंने ये हमें एक बेहतरीन संविधान दिया। और वो संविधान की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने इस वीडियो में आगे आपको बता रहा हूं, तो आप ये सुनिए। और डॉक्टर साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इससे हम सीख सकते हैं कि शिक्षा पाने के लिए संघर्ष करना और संघर्ष के समय संगठित रहना भी हमको समर्थशील बनाता है। उन्होंने कहा, आई लैक रिलीजन दैट टीचेज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। उन्होंने कहा, हम आदि से अंत तक भारतीय हैं, हमारी पहली पहचान भारतीय होना है और हमें अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा, ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है, हमारी जाति चाहे जो भी हो, ज्ञान को पाना हम सभी के लिए जीवन का मूल आधार होता है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जीवन को लंबा जीने की जिद रखे बिना हमें जीवन को महानता के साथ जीना चाहिए। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। यह हमें हौसलों का संचार करता है, क्योंकि न्याय सदा ही समानता के विचार को पैदा करता है। न्याय सम्मान से जीना सिखाता है। शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि आप शिक्षित हैं तो आप अपने अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम होते हैं। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, वसूल करना पड़ता है। इस लड़ाई में आपका शस्त्र जो है वो आपकी शिक्षा ही होती है। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। जब हम एक हो जाएंगे तो देश विश्व लेवल पर विकास करेगा। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। जब तक हम अपनी मूल जड़ों से नहीं जुड़ते तब तक हम खुद का विकास नहीं कर सकते। संविधान में स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप बेलगाम हो जाएं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि यदि कभी किसी ने संविधान का गलत प्रयोग किया तो वो खुद ही उसको नष्ट करने लगेगा। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म को मानने की बात कह रहे हैं जो समानता और भाईचारे का संदेश देता हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मृत्यु एक दिन सबको आनी है, इसलिए इस बात को याद रखते हुए हमें इस जीवन को अच्छे कार्यों को करने के लिए समर्पित कर देना चाहिए। अपने भाग्य की बजाय अपने कार्यों को मजबूती पर विश्वास रखो। उन्हें किस्मत के भरोसे न रहकर कर्मों को के अच्छे तरीके से अंजाम देना चाहिए। मैं किसी समाज की प्रगति को उसकी महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर महिला शिक्षा और महिला उत्थान के बहुत बड़े समर्थक थे। जैसे मनुष्य नश्वर है वैसे ही विचार भी हैं। एक विचार को प्रचार की आवश्यकता होती है और जैसे एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह सूख जाता है और मर जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब समाज में समानता के अधिकार के महत्व को उजागर कर रहे हैं। कुछ लोग समानता के विचार को सिर्फ एक कल्पना भी मानते हैं, तो उन्हें भी समानता को स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रतिष्ठित होते हुए भी सदा समाज की सेवा में करने को तत्पर रहता है वह वास्तव में महान होता है। डॉक्टर अम्बेडकर धर्म के महत्व के बारे में कहते हैं कि धर्म मनुष्य को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। इसके लिए उत्तेजित होकर लड़ना झगड़ना बेकार है। सभी को धर्म की पालना करनी चाहिए। उनका कहना है कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रयास में लगे रहना चाहिए। तो दोस्तों ये आपने जो है बाबा साहब की महत्वपूर्ण शिक्षाएं आपने देखी और आपने सुनी। तो कहते हैं कि जीवन में कुछ बातें ही जो है हम यदि जीवन में उतार लेते हैं तो वो हमारा जीवन सफल हो जाता है, देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। पूरा संविधान ही वो अपने आप में उनका निचोड़ है, उनकी टीम का निचोड़ है, उनके जीवन का निचोड़ है। उन्होंने पूरा अनुभव किया, उन्होंने क्या क्या सहन किया, अपने परिवार की परवाह तक नहीं करी उन्होंने, और अपने पूरे शरीर, अपने स्वास्थ्य तक की उन्होंने परवाह नहीं करी, और रात दिन उन्होंने मेहनत करके और हमें एक बेहतरीन संविधान दिया। तो हम सभी देशवासियों का ये दायित्व बनता है कि हम इस संविधान को मजबूत करें और सभी देशवासियों को इसमें मजबूत होने दें, सभी को खुश रहने दें
और ये इस डेमोक्रेसी का मतलब है। तो इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा कि जो है उनकी शिक्षा जो उन्होंने दी हैं उनको जीवन में उतारें और सब बातों को छोड़ दें, अच्छी बातों को ग्रहण करें और उस हिसाब से अपना और अपने बच्चों का जीवन महत्वपूर्ण बनाएं और देश को विकसित बनाएं। तो इसके लिए इसके साथ साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।